बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री श्री कुमार शाही जी, बिहार की माननीय कला संस्कृति और युवा विभाग की मंत्री श्रीमती सुनीता पांडे जी, महानिदेशक एवं राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य श्री नीलमणि जी, गृह सचिव ITBP के महानिदेशक श्री रंजीत सिन्हा जी, झारखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री DP सिन्हा जी, बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य श्री राजवर्धन शर्मा जी, आयोजन समिति के सदस्य श्री रविंद्रन शंकरन जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित चलिए भैया हो गया सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारीगण, विभिन्न राज्यों एवं पुलिस संगठनों के सभी प्रतिभागीगण, आयोजन समिति के सदस्यगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। बिहार की स्थापना का यह शताब्दी वर्ष है और इसी दौरान ऑल इंडिया पुलिस गेम्स के कुछ खेलों का आयोजन पटना में किया जा रहा है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। बिहार के शताब्दी वर्ष में इस प्रकार का आयोजन करने का बिहार को और हमारे पुलिस संगठन को यह अवसर मिला है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका आयोजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया है और मुझे उम्मीद है इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जो 29 राज्यों और विभिन्न पुलिस संगठनों की टीमें आई हैं, उन सबों को कष्ट नहीं हो। अगर किसी प्रकार की कोई तकलीफ होगी आपको तो हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन हमारे तमाम पदाधिकारियों ने पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में इसके लिए काफी परिश्रम किया है और ये कोशिश की है कि इन खेलों का आयोजन बेहतरीन ढंग से हो सके और जो टीमें भाग लेने वाली है, भाग लेने के लिए आई हैं, वो अच्छे अनुभव लेकर वापस लौटे। इस स्टेडियम में मैं पहले भी आया हुआ हूँ, मुझे खुशी है एक तरह से इसका कायाकल्प कर दिया गया है और इसका और ज्यादा विकास हो ये चाहेंगे। DGP को मैं कहूंगा कि अगर गुंजाइश हो तो यहाँ इस परिसर में बटालियन के साथ साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का विकास करें ताकि किसी भी प्रकार का पुलिस गेम्स का आयोजन हो। मैंने पहले यही से यह अनुरोध किया था तत्कालीन DGP को, संजोग से यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब तो मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं, अब तो पुलिस वालों से कोई छूट होगी तो उस पर नजर रखेंगे, लेकिन उनको अभी भी याद है कि मैंने उनसे कहा था कि वे बिहार में भी हर साल नियमित तौर पर पुलिस गेम्स का आयोजन कीजिए और एक खास दिवस को निश्चित करके
उस अवसर पर पुरस्कार वितरण किया गया। अब उस दिशा में कार्रवाई कुछ हो रही है और उससे भी आगे बढ़कर के अब तो देश भर के विभिन्न पुलिस संगठनों और विभिन्न राज्यों से इतनी बड़ी संख्या में सब प्रतिभागी आए और अब कुछ दिनों तक विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन होगा। पुलिस में खेल कूद को हमेशा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और अपने राज्य में वो भयंकर चुनौती का सामना आपने किया है और मुझे खुशी है कि एक समय था जब बिहार की चर्चा आते ही लोग नाक भाव से तोड़ने लगे और सबके मन में एक ऐसा भाव आता था, उसे उपहास कर ले या कुछ और बात कर ले या मन के अंदर की पीड़ा देशवासियों की, एक ऐसा राज्य है जहां सब कुछ बिगड़ा हुआ। कई लोग आपस में बातचीत करते थे, कोई कहता था बिहार चलो, यहाँ बहुत कुछ दर्शनीय स्थल है। लोग आते थे लेकिन बहुतों के मन में डर समाया रहता, लगता था पता नहीं बिहार जाएंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि हर आदमी आज बिहार की चर्चा करता है। मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो मुझसे नेशनल डिफेंस कॉलेज की लोग जो बिहार के परिभ्रमण पर निकले हुए 100 लोगों का बैच होता है, उसमें से अलग अलग हिस्सों में लोग पढ़ते हैं और विभिन्न राज्यों का दौरा करते हैं। तो अभी कुछ ही देर पहले मिलकर मुझसे मिल गए। बिहार के बारे में तो बिल्कुल राय बदल गई और बिहार आकर यहाँ देखकर समझकर लोगों को बड़ी खुशी होती है। उनमें से एक ने पूछा, जब उनसे बातचीत हो रही थी तो एक ने पूछा कि बिहार में जो ये परिवर्तन आया तो इसमें कौन सी चीज सबसे पहले की गई और कौन सी चीज सबसे ज्यादा महत्व की थी। तो मैंने उनको बताया कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं थी, लोग आतंकित रहते थे। अब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कायम किया गया। स्टेट जो राज्य होता है, जो स्टेट की अथॉरिटी होती है, राज्य की जो अहमियत होती है, उसकी जो एक सत्ता होती है, उसको कायम किया गया और कानून का राज कायम किया गया। ये सबसे बड़ी बात हुई और इसी के चलते लोगों के मन से डर निकल गया और आज हर आदमी बिहार की तारीफ कर रहा है। लोग आना चाहता है। इन दिनों तो इतने पर्यटक आ रहे हैं, अभी उस हिसाब से हमारे बिहार में इंतजाम नहीं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, लोगों में एक कॉन्फिडेंस आ गया। तो ये जो सारी परिस्थिति पैदा हुई या बिहार की चर्चा सब जगह होने लगी, तो जो सबसे पहले ठीक किया गया और जो सबसे बड़ी चुनौती थी, उस चुनौती का सामना बिहार के पुलिस ने सफलतापूर्वक किया। आज उसी का अंजाम अनेक प्रकार की चुनौती आती है। कभी जो हमारे केंद्रीय पुलिस संगठन है उनके सामने चुनौतियां रहती है, राज्यों के पुलिस के सामने चुनौतियां रहती है, उसका मुकाबला करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में खेल कूदों का आयोजन उनके लिए बहुत ही सहायक होता है। तो इस प्रकार के आयोजन होने चाहिए और मुझे खुशी है कि आयोजन हुआ है। हम तो और ज्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं। बिहार में पुलिस में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए पुलिस ने नियुक्ति की जो हमारे खेल कूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, वैसे खिलाड़ियों को सीधे पुलिस में चाहे सिपाही का पद हो या सब इंस्पेक्टर का पद हो या डीएसपी का पद हो, उनको बहाल कर
नीति बनाने जा रहे हैं और उस पर काम करेंगे। और यही नहीं, जो हमारे पुलिसकर्मी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में, उन्हें आउट ऑफ टर्न समय के पहले प्रोन्नति देने पर भी इस तरह की नीति पर हम काम कर रहे हैं। और हम चाहेंगे, ये तो शताब्दी वर्ष में अखिल भारतीय गेम्स का आयोजन हुआ और मुझे जानकारी मिली है कि इस साल नवंबर में पुनः कुछ खेलों का आयोजन यहाँ होगा और मुझे पक्का विश्वास है इस खेल का भी आयोजन सफलतापूर्वक होगा, आगामी खेलों का भी आयोजन सफलतापूर्वक होगा और इसके लिए जो बुनियादी ढांचे की जरूरत है उसका निर्माण समय पर पूरा कर लिया जाएगा। और इस मामले में मैं डीजीपी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप इस दिशा में आगे बढ़े और जहां कहीं भी जरूरत होगी, जो भी धनराशि की जरूरत होगी वो उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन आप पुलिसकर्मियों के बीच में खेलकूद को प्रोत्साहित करें और इसका असर बाहर भी पड़ता है, जो नागरिक समाज है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। और हमको पूरे बिहार में खेलों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर खेलकूद विभाग की मंत्री प्रोफेसर सुधा पांडे जी भी मौजूद है। ग्रामीण अंचल में भी खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए अब तो हम स्पोर्ट्स कैलेंडर पर आगे बढ़ते हैं और अनेक जगहों पर नीचे के स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्टेडियम आदि का निर्माण कराया जाए। और मैं तो घूमता रहता हूँ विभिन्न प्रकार की यात्राओं, मुझे तब खुशी होती है जब नौजवान मांग करते हैं कि हमारे यहाँ स्टेडियम बने और खेल का मैदान बने। तो अब खेलों के प्रति रुझान बढ़ा है और खेल के प्रति युवा वर्ग को हमेशा आकृष्ट रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो रुझान है खेलों के प्रति, हम बाकी के जीवन में भी खेल भावना से प्रेरित हो। जो स्पिरिट है, दो आपस में भिड़ते हैं, कई आपस में भिड़ते हैं, चिंता एक है, जीतने की तमन्ना सबकी है, लेकिन चिंता कोई एक है या कोई एक टीम जीती और बाकी उसे सहज स्वीकार करते हैं। इसी को कहते हैं खेल भावना। तो खेलों में जो खेल की भावना है, हम शेष जीवन में भी अगर इसी भावना को अपना लें तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होंगी और बहुत सारे विवाद पैदा ही नहीं। तो इस विशेष अवसर पर मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब यहाँ बेहतर महसूस करेंगे। और मुझे पक्का विश्वास है कि आप जो बाहर से लोग आए हैं वो कुछ जगहों पर भी जाएंगे, बहुत कुछ दर्शनीय है, लेकिन सारे दर्शनीय स्थलों का आप एक ही बार तो भ्रमण नहीं कर पाएंगे। लेकिन बोध गया बहुत दूर नहीं है, आप जा सकते हैं, नालंदा जा सकते हैं, वैशाली जा सकते हैं, राजगीर जा सकते हैं। कई स्थल ऐसे हैं जहां आप जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा और आपकी बिहार यात्रा और सफल होगी। इसलिए मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और इस खेल की सफलता की मैं कामना करता हूं।